तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं तुम्हें इसी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से एक नए टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा। ये टाइप भी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का पेपर हो। अब इस क्वेश्चन को तुम 4 से 5 तरीके से कर सकते हो, वो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है। जैसे कि पहला है बेसिक मेथड, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा है ऑप्शन से, तीसरा है ये आपके सामने फॉर्मूला, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लाई। और भी तरीके हैं बट इतना ही रहने दो। तुम्हें कौन सा तरीका पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कार की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बेसिक मेथड से बिल्कुल भी मत करना। तो पहले मैं तुम्हें फॉर्मूले से बताऊंगा, बाकी और भी तरीके बताऊंगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड के बीच डिफरेंस इनटू टाइम। तो आप यहां देखोगे आपको डिस्टेंस कितना दिया, 840 किलोमीटर, मैंने लिख दिया 840 किलोमीटर। और अगर यहां स्पीड देखोगे तो आपको स्पीड तो दी ही नहीं, क्या लिखा है 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। वो चाल ही नहीं पता, वो स्पीड ही नहीं पता, तो आप क्या करोगे, पहली स्पीड आपने क्या किया, एक्स मान लिया। जब आपको स्पीड नहीं पता तो आप एक्स मान लोगे। फिर लिखा है यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कितनी होती, 10 ज्यादा होती, तो क्या करेंगे एक्स प्लस 10। तो ये आपकी दूसरी स्पीड हो गई, ये पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड, डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड के बीच डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का, 10 का। जो यहां पर नंबर लिखा होता है वही डिफरेंस है, इनटू टाइम। तो टाइम क्या लिखा है, तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कम लगे या ज्यादा लगे आपको तो टाइम लिखना है। अब ये घंटे में है तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो 2 से कट गया 5 टाइम्स, और कुछ तो कटेगा नहीं, तो 5 को क्या करोगे, यहां भेज दोगे। इक्वल में कोई भी चीज होती है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो 5 को यहां भेज देंगे, तो 5 यहां आ जाएगा और यहां से कट जाएगा। अब ये सिंपल सा नंबर लिखा है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 84 करोगे तो ये कितना होता है आपका 420, जीरो का जीरो। तो ये आपका क्या है, यहां पर x और x प्लस 10 यही दोनों है। तो मैं कहूंगा आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझो। देखो अब आपको क्या करना है कि ये 4200 के ऐसे दो फैक्टर करने, कैसे 4200 के ऐसे दो फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 10 का हो। कितने का हो, डिफरेंस 10 का हो। तो अब मैं छोटे छोटे से नंबर लेता हूं, देखो 6 7 जा कितना होता है 42, तो 6 और 7, 6 7 जा 42, बचे क्या 2 जीरो, तो एक जीरो यहां लगा दिया, एक जीरो यहां लगा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 60 इंटू 70 ये तो 4200 हो गया, क्या हो गया 4200 हो गया। और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 10 का। तो यहां डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 10 का। बस मेरा आंसर आ गया, यही तो चाहिए था। यहां पर क्या बोला है, कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। क्या, कार की वास्तविक चाल, तो ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है, ये आपकी वर्तमान स्पीड है, क्योंकि ये आपकी 10 बढ़ाने के बाद की स्पीड है। तो ये आपकी x हो गई और ये आपकी x प्लस 10 हो गई। तो ये सब नहीं पूछा, आपसे बोला है कार की वास्तविक चाल, वास्तविक चाल है 60, ओरिजिनल स्पीड टिक कर दो। इस बार क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आपसे क्या पूछा है, कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। जो वास्तविक चाल है वो इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक होगी। तो सभी ऑप्शन को एक एक बार ट्राई करेंगे, पहले आप समझ लो, बाकी तो आप देख के ही निकाल सकते हो। देखो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। अब यहां पर आपको डिस्टेंस दिया है 840 किलोमीटर, स्पीड इन्हीं स्पीड में से एक होगी। तो देखो मैं सभी स्पीड को लेके रखता हूं, डिस्टेंस कितना है 840 किलोमीटर का। अब पहली स्पीड कितनी है 40, ध्यान से देखना। तो 40 से इसको डिवाइड दो, कितने टाइम जाएगा 21 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 21 टाइम, तो ये आपका 840 हो जाएगा, ये स्पीड है, ये आपका टाइम है। अब क्या बोला है, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, पहले 40 थी अब 10 ज्यादा हो गई, तो कितनी होगी 50। तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहे हैं, पहले 21 लगते अब कितना लगेगा 19 घंटे। तो अगर मैं 15 इंटू 19 करूंगा, 50 इंटू 19, तो ये क्या 840 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन कट गया। हमें तो 840 चाहिए क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा 840 किलोमीटर का ही है। अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, देखो डिस्टेंस कितना है 840 और इस बार स्पीड रखते हैं 70। तो 70 में 70 से 840 को डिवाइड दो तो कितने टाइम जाएगा 12 टाइम्स। तो ये आपकी स्पीड आ गई, ये आपका टाइम आ गया। अब 10 बढ़ा रहे हो तो ये कितनी होगी स्पीड 80, और टाइम क्या है 2 घंटे कम लगता है, यानी कि कितना लगेगा 10।
तो अगर मैं 80 इंटू 10 करूँ तो ये तो 800 होता है, मुझे तो 840 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब इसको लेके देखो, स्पीड कितनी 60, टाइम कितना लगेगा आपका 60 से 840 को डिवाइड दो तो ये आ जाएगा आपका 14, तो 14 सिक्स 84। अब यहाँ देखो स्पीड कितनी बढ़ाओगे आप 10, तो ये हो गई 70, और टाइम कितना कम लगेगा 2 घंटे, तो ये हो गया 12। 70 इंटू 12, तो 12 7 84, यानी कि ये भी 840 हो गया, ये भी 840 हो गया। तो बस अब आपका आंसर निकल गया, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं। और अगर चेक भी करते हो तो देखो 50 के टेबल में 840 आता ही नहीं है, तो ये वैसे ही कट गया। तो अब देखो क्या बोला है, वास्तविक चाल निकालना है। तो देखो पहले आपकी स्पीड कितनी थी 60, बाद में आपकी स्पीड कितनी होगी 70, तो जो पहले वाली स्पीड है यही आपकी ओरिजिनल स्पीड है, यानी कि आंसर हो गया 60। टिक कर दो। अब देखो क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से करेंगे। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी निश्चित समान चाल से तय करती है, वगैरह वगैरह। आपको यहाँ पता है कि स्पीड का डिफरेंस कितना है 10 और टाइम का डिफरेंस कितना है 2, तो आपको इन दोनों को लिखना है, स्पीड का और टाइम का डिफरेंस। स्पीड और टाइम का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना है 10 का और टाइम का डिफरेंस कितना है 2 का। अगर आप अपनी स्पीड 10 बढ़ाते हो तो आपको टाइम क्या लगता है 2 घंटे कम लगता है। अगर आप अपनी स्पीड 20 बढ़ाओगे तो आपको कितने घंटे कम लगेंगे 4। अगर आप अपनी स्पीड 30 बढ़ाओगे तो आपको कितने घंटे कम लगेंगे 6। इस तरह कब तक जाना है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देखो ये क्या है, ये आपका डिफरेंस 10 का है, क्या है यहाँ पर ही 10 का है, ये टाइम है तो टाइम में डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ भी टाइम में 2 का। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है, लेकिन आपको पता है कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो मुझे ऐसा तब तक करना है जब तक कि स्पीड और टाइम का क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे डिस्टेंस के बराबर ना आ जाए। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 का मल्टीप्लाई 4 में करो तो कितना होगा 40, 2 का मल्टीप्लाई 20 में करो तो भी कितना होगा 40, लेकिन मेरा डिस्टेंस कितना है 840 किलोमीटर का, तो मुझे 40 नहीं चाहिए 840 चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो देखो 40 की वजह से अगर मैं अपनी स्पीड 40 बढ़ाता तो कितना कम लगता 8, 50 बढ़ाता तो 10, बस डिफरेंस 2 का रखना, आगे बढ़ते जाओ। 60, ये हो गया 12, 70, ये हो गया 14। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो आप, 60 इंटू 14 ये होता है 840, और ये अगर 840 है तो ये भी 840 होगा। देखो 12 7 जा 84, ये भी 840। बस मेरा आंसर निकल गया। आपसे क्या पूछा, कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये आपकी ओरिजिनल स्पीड हो गई, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड का मतलब जो आपकी पहले स्पीड थी वो आपकी ओरिजिनल स्पीड है। फिर आपने क्या किया, आपने स्पीड को 10 बढ़ा दिया, तो ये आपने स्पीड को 10 बढ़ाया तभी तो 70 हुई। और टाइम देखो, अगर आप यहां देखोगे पहले आपको टाइम 14 घंटे लगते थे, अब आपको 2 घंटे कम लग रहे हैं। कितने कम लग रहे हैं, 2 घंटे कम लग रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ 10 स्पीड बढ़ा रहे हो और यहाँ टाइम आपको 2 घंटे कम लग रहा है। आपसे क्या पूछा, कार की वास्तविक चाल है 60, जो पहले वाली स्पीड है वो कितनी है 60, यही आपकी वास्तविक है। आगे अभी और भी क्वेश्चन आएगा जहां आपको डाउट होगा, तो उसको भी देखना। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 715 किलोमीटर की दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है। जब वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 2 घंटे कम समय लेता है। उसकी मूल गति यानी कि ओरिजिनल स्पीड ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, ऑप्शन से, फॉर्मूला से, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो मैं मानता हूं कि फॉर्मूला ज्यादा आसान है, इसलिए फॉर्मूला से पहले करेंगे। तो डिस्टेंस दी है 715 किलोमीटर। अब स्पीड दी है कि नहीं दी है, 715 किलोमीटर की दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करता है, यानी कि आपको स्पीड नहीं पता तो आपने क्या किया, एक्स मान लिया। फिर क्या कर रहा है, जब वह अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि स्पीड को 10 बढ़ा रहा है, तो एक्स प्लस 10 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड के बीच डिफरेंस। तो ये तो आपकी पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड। अगर डिफरेंस निकालोगे तो अगर x में से x को माइनस क्या क्या बचा, आपका सिर्फ 10 बचा, यही आपका डिफरेंस है। या फिर जो आपकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, यही तो आपका डिफरेंस है। तो 10 आपका डिफरेंस है इनटू टाइम। टाइम क्या है, तो वह 2 घंटे कम समय लेता है। टाइम कम लगे या ज्यादा लगे, आपको तो सिर्फ टाइम लिखना है। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 5 जा 10, क्या बचा यहाँ पर 5, तो 5 को यहां भेज देंगे तो यहां से कट गया। अब देखो ये क्या है, 5 इंटू 715। अब आपको क्या करना है, इनके ऐसे फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस कितना हो 10। ये 10 दिया है, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 10, तो इनके ऐसे फैक्टर लेना है जिनका डिफरेंस 10 हो। तो क्यों ना मैं 715 के फैक्टर ले लूं। तो 715 के फैक्टर देखो, 5 से डिवाइड दिया 143 टाइम्स,
11 से डिवाइड दिया 13 टाइम्स, बचा क्या 13, तो 13 बन जाए 13। तो 715 के कितने फैक्टर आ गए, 5 11 13, 5 11 13, और ये 5 साथ में था तो इस 5 को भी लिख लिया। तो ये तो होगा 4 फैक्टर, लेकिन मुझे तो 2 फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 10 हो, तो क्यों ना मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ। 11 5 जा 55, 13 5 जा 65, 11 5 जा 55, 13 5 जा 65। अब इनको देखो, इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है आपका। बस मुझे यही चाहिए था। अब देखो आपसे क्या बोला है, उसकी मूल गति यानी कि ओरिजिनल स्पीड ज्ञात करें। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी है 55, ये आपका आंसर है। देखो मैंने छोटा नंबर पहले क्यों लिखा और बड़ा नंबर बाद में क्यों लिखा, देखो आपकी जो पहली स्पीड है वो छोटी है और जो दूसरी स्पीड है वो 10 ज्यादा है, यानी कि पहली स्पीड वो आपकी कम होनी चाहिए और जो दूसरी स्पीड है वो 10 ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो ये 10 ज्यादा है कि नहीं है, तो ये आपको समझना है कि कैसे किया। तो ये आपकी ओरिजिनल स्पीड है और ये आपकी प्रेजेंट स्पीड है। आपसे ओरिजिनल स्पीड पूछिए तो टिक कर दो 55, आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में जरूर बताना है किस किस ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका आंसर आ गया। देखो मैं हिंट देता हूं, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से डिफरेंस 10 लेके और 2 लेके सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा। देखो आपकी गति का स्पीड का डिफरेंस कितना है 10, टाइम का डिफरेंस कितना है 2, तो ये 10 और 2 है। अगर मैं आपसे कहूं 10 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो कभी भी लास्ट में 5 नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, 5। तो मुझे तो इसे 715 बनाना है, फिर कैसे बनाऊंगा। तो अगर आप इसे 5 कर दोगे, इसे 5 कर दोगे और इसे 1 कर दोगे, ये आधा हो रहा तो ये भी आधा होगा। अब आप 10 का डिफरेंस लेके चलो, जैसे कि 15, तो ये कितना हो गया अब 3, क्योंकि टाइम का डिफरेंस तो 2 रखना है और यहाँ स्पीड का डिफरेंस 10 रखना है। फिर अब ये 25 हो गया, तो ये टाइम कितना, टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये टाइम का डिफरेंस तो 2 ही रहेगा और कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे ही लेके अगर आप चलोगे तो अब आपका 715 आ जाएगा। तो जरूर कोशिश करना है सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है। देखो मूल गति का मतलब होता है ओरिजिनल स्पीड। अब इस क्वेश्चन में आपसे ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछी, आपसे पूछा है ओरिजिनल स्पीड का 75% कितना है। अब अगर इसको ऑप्शन से करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड नहीं दी, यहाँ पर आपको स्पीड का 75% दिया है। तो पहले तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। इन सभी ऑप्शन को 100/75 से मल्टीप्लाई करके इन सभी को चेंज करना पड़ेगा, फिर वो आपको स्पीड पता चलेगी। तो ऑप्शन से मत करो, टाइम वेस्ट है। देखो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर सकते हो। तो देखो मैं फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से बताऊंगा। फॉर्मूले से आप चेक करना। अब देखो यहां पर क्या है, स्पीड का डिफरेंस 16 और टाइम का डिफरेंस 2। स्पीड का डिफरेंस 16 और टाइम का डिफरेंस 2 घंटे। लेकिन यहां पढ़ो, यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है, स्पीड क्या हो रही है कम। अगर स्पीड को कम कर रहे हो 16, तो टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। अगर आप अपनी स्पीड को 32 कम करते तो टाइम कितना लगता, 4 घंटे अधिक लगता। अगर आप अपनी स्पीड को 48 कम करते तो आपको 6 घंटे अधिक लगते। अगर आप अपनी स्पीड को 64 कम करते तो आपको 8 घंटे अधिक लगते। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको कहां तक जाना है, जब तक आपका स्पीड और टाइम का क्रॉस मल्टीप्लाई डिस्टेंस के बराबर ना, जो डिस्टेंस कितना है 384। अगर आप यहां मल्टीप्लाई करोगे, देखो 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4 और यहां भी 4 है, तो यानी कि ये चेक कर लो, 8 का मल्टीप्लाई 48 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 384। अब जब ये 384 हो गया तो ये भी 384 होगा, तो ये कितना हो गया 384 और ये आपके आंसर निकल गए। लेकिन आपसे क्या बोला, मूल गति का 75% कितना। तो पहले तो आपको मूल गति पता होनी चाहिए। देखो यहां पर अगर फॉर्मूले के हिसाब समझो, आपकी ओरिजिनल स्पीड नहीं पता तो आपने एक्स मान लिया। फिर क्या कर रहे हो आप, 16 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को कम कर रहे हो, यानी कि x माइनस 16। पहले क्या कर रहे थे आप, स्पीड को बढ़ा रहे थे तो प्लस कर रहे थे, इस बार कम कर रहे हो। तो आपकी जो पहले स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर अगली स्पीड, पहली स्पीड ज्यादा होगी, दूसरी स्पीड क्या होगी 16 कम होगी। तो इस बार आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है 64 और ये वाली 16 कम है। क्या है 16 कम है, तो ये 16 कम होनी चाहिए। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी हो गई 64। जब ओरिजिनल स्पीड 64 है तो 64 का आप 75% निकालो, तो 75% हटाए नीचे 100, सॉल्व करो। देखो ये हो गया 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स,
4 से कट गया 16 टाइम्स, 16 3 जा 48, ये आपका आंसर आ गया। 48 का है, यही है, टिक कर दो। देखो ये चीज ध्यान से आपको समझना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। अब कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी ये क्या है। देखो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि ये 16 का डिफरेंस है। हर बार आपका देखो 16 का डिफरेंस चल रहा है। अगर आप टेबल पढ़ोगे 16 1 जा 16 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, ये सब 16 का गैप है। देखो यहाँ भी 16 का गैप है, यहाँ भी देखोगे 16 का गैप है, यहाँ भी देखोगे 16 का गैप है। अगर आप टाइम को देखो 2 का गैप है, यहाँ टाइम का 2 का गैप है। ये सब क्या है डिफरेंस। यहाँ पर देखो हमें 16 का डिफरेंस दिया है गैप स्पीड का, और यहाँ पर टाइम में 2 का डिफरेंस दिया है। तो बस वही आपको लेकर चलना है और ये चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 640 किलोमीटर की दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। जब वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 3 घंटे 12 मिनट का कम समय लेता है। उसकी वर्तमान गति ज्ञात करो। देखो मैं मानता हूं कि फॉर्मूला सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इससे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। तो देखो फॉर्मूले से करेंगे। डिस्टेंस कितना है 640 किलोमीटर, डिस्टेंस 640 किलोमीटर, स्पीड आपको दी नहीं है, क्या लिखा है 640 किलोमीटर की दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। स्पीड तो पता नहीं, तो आपने क्या किया एक्स मान लिया। फिर क्या है, जब वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो स्पीड को कितना बढ़ा रहा है एक्स, यानी कि 10 बढ़ा रहा है, तो हो गया एक्स प्लस 10। तो ये आपकी पहली स्पीड, ये आपकी दूसरी स्पीड, डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड के बीच डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है 10 का, इनटू टाइम। अब अगर आप टाइम देखोगे तो क्या लिखा है, तो वह 3 घंटे 12 मिनट का कम समय लेता है। यहाँ पर जो टाइम है वो नॉर्मल टाइम नहीं है, किस में दिया है मिनट में दिया है, साथ में मिनट भी दिया। तो पहले इसको घंटे में चेंज करो तो क्या दिया 3 घंटे 12 मिनट। अब मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड, तो ये आपका घंटे में चेंज हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये हो गया 3 घंटे प्लस 1/5 घंटे। तो देखो इसको पूरा सॉल्व करो, 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 घंटे। तो ये आपका टाइम आ गया 16/5 घंटे। देखो ये सब बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है बेसिक में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो 16/5 घंटे को यहाँ लिख लिया इस टाइम को, ये टाइम है ना आपका, तो टाइम को यहाँ लिख लिया। अब आप देखो सॉल्व करो, 16 से ये कट गया 64, कितने टाइम 16 4 जा 64, 0 का 0 यानी कि 40 टाइम कट गया। तो ये आ गया आपका 40, और यहाँ नीचे क्या बचा 10 × 5, ये कितना होता 50। 50 को ऊपर ले गए तो ये हो गया 50 किसके बराबर है x, और x प्लस 10 के बराबर है। अब अगर आप देखोगे आपका डिफरेंस कितने का था 10 का, डिफरेंस कितने का था 10 का, और यहां देखो आपका डिफरेंस कितने का है 10 का। तो बस आपका आंसर आ गया। आपको क्या चाहिए, आपसे पूछा क्या है उसकी वर्तमान गति ज्ञात करो। तो ये तो आपकी ओरिजिनल स्पीड है, ये आपकी प्रेजेंट स्पीड है, यानी कि वर्तमान गति जो बाद में हुई है। देखो ये पहले वाली स्पीड है, ये बाद वाली स्पीड है, 10 बढ़ाकर, तो ये आपकी वर्तमान गति है। अब वर्तमान कितनी है 50, तो टिक कर दो। अब मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तरीके से सॉल्व करो, तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपका टाइम किस में 3 घंटे 12 मिनट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किस में आएगा अपॉन में आएगा 16/5 घंटे। और फिर आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या लिखोगे टाइम का डिफरेंस 16/5 घंटे। फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि हर तरीके आपको पता होना चाहिए, कब कौन सा तरीका किसके काम आ जाए, किस क्वेश्चन में ज्यादा काम आए। तो इसलिए मैंने आपको सबसे बेस्ट तरीका बताया फॉर्मूला। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब अगर इस तरह का टाइम दिखे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल भी यूज मत करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं वैसे भी बहुत कम कहता हूँ शेयर करने के लिए, तो आप लोग शेयर ही नहीं करते। प्लीज शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आई हो तो, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू।